कहाँ तक पढ़ाए थे भूगोल में? नहीं पता। आसमान से नीचे आने सूरज के बारे में बता रहे थे। हाँ, नीचे हैं? आने वाले हैं। सूरज के बारे में पढ़ा रहे थे। वाले सूरज, सन, SUN, सन मतलब सूरज। सूरज। इसके बारे में ही पढ़ा रहे थे। इसमें कितना पढ़ा थे? 3। तीन। बल्ज, भुज, बीच वाला भाग कोर, बीच वाला भाग कोर। इसको रेडिएटिव, इसे क्या कहा जाता है? रेडिएटिव। इसे कॉनरेटिव, इसे क्या कहा जाता है? कॉनरेटिव। इसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है ना, अब 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितने होता है? 15 लाख। गर्म हो जाता है तो इसका जो कुछ भाग जो होता है, जब अधिक ज्यादा हाइड्रो हीलियम के टकराने के बाद इसका ज्यादा मतलब कभी कभी इसका रेडिएशन में तैयार हो जाता है, और ये रेडिएशन इसमें दिखता नहीं। ये रेडिएशन दिखता है किसमें? रेडिएटिव। अब रेडिएशन जो होता है बहुत डेंजर होता है। इसमें किरण होता है एक्सरे, वाई रे, पोटास। ये से किरण बहुत डेंजर होता है। एक्सरे तो चला देगा, वाई रे तो हड्डियां तक जला देता है। बता दिया था ना? हाँ। हड्डियां तक। कॉनरेटिव मधुमक्खी के किस तरह होता है? छत्ते के जैसा है ना, छत्ते के जैसा होता है। कभी कभी 15 लाख से क्या होता है, कुछ तापमान बाहर निकल जाता है। 7000 डिग्री सेल्सियस मान लो, तो 7000 कोई बाहरी भाग जो है 6000 डिग्री है, पकड़ नहीं पाता तो घूरने लगता है सौर ज्वाला बन के। बता दिए थे उसको, हाँ। है ना? और कभी कभी सौर ज्वाला तो बता दिए 7000 घूमने लगता है, और वो भी पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको उत्तरी गोलार्ध में बोरियोलिस कहा जाता है, निचली गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। कुछ कुछ कहाँ पहुंच जाता है? पृथ्वी पर। तो ऊपर जाएगा उत्तरी गोलार्ध में तो बोरियोलिस, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रियोलिस। लेकिन मान लो कि कभी कभी 4000 निकल गया, कभी कभी कितना निकल गया? 4000 डिग्री, 4000 डिग्री सेल्सियस। अब 4000 डिग्री सेल्सियस जो निकल जाता है वो भी भाग जाएगा। अब भाग जाएगा तो 6000, इसके बाहरी भाग कितना रहता है? सूरज का बाहरी भाग कितना है? बाहरी भाग कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 4000 जब भागेगा तो 6000 बोलेगा अरे गधा कहाँ तुम भाग रहा है? 4000 तो हमारे से कम है, तो हमसे कैसे भाग जाएगा? अब ताकतवर आदमी जो कमजोर आदमी भाग जाएगा? नहीं भाग सकता। बोले कहाँ भाग रहा? बोले कहीं नहीं भाग रहे थे, इधर आ। तो बुला लेता है, तो घूर के आता तो ऊर्जा खत्म कर लेता है। घूर के आता तो क्या करता? अब कोई आदमी दौड़ के आएगा तो ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी, उसको एनर्जी हट जाएगा तुरंत, तो उसका एनर्जी खत्म हो जाता है 4000 का। बोलते एनर्जी खत्म हो गया, तब बोलेगा धुंधला लगने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? धुंधला। अब मतलब पूरी तरह से इतनी होने लगता है कि मेरा ताकत खत्म हो गया, एनर्जी खत्म हो गया। तब जब 4000 जब आता है तो 4000 एते खत्म कर लेता अपन पावर, और खत्म कर लेते जब घुसता है इधर 6000 में तो पूरा तरह से धुंधला लगता है। कैसा लगता है? धुंधला, पूरा काला लगता है। बोलते तो पावर खत्म हो गया, समझ गया? अब जब धुंधला लगता है तो उसको कहा जाता है सौर कलन। 4000 को कौन सी कहा जाता है? सौर कलन, क्योंकि उस पे अब कलंक चढ़ गया। उस पे क्या चढ़ गया? कलंक चढ़ गया, है ना? क्योंकि इसके बाहरी भाग का 6000 जोड़ी 4000 तो और ऊर्जा खत्म कर लिया। अब बता बड़का लेट जो छोटका मोमबत्ती कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं। उसी तरह वो भी सौर कलन लगेगा, बड़का मोमबत्ती बड़का लेट हो जाएगा छोटका मोमबत्ती, तो वो तो ऊर्जा खत्म करके आया सौर कलन। तो बोलता हम 6000 जो टिक ना पाते, तो बोलता ठीक है तुम्हारा 2 चीज काम है। तो इसको जो सौर कलन कहा गया है तो इसका 2 भाग होता है। सौर कलन का कितना भाग होता है? 2 भाग। बाहरी भाग को कहा जाता है पेरम्बरा। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? परंपरा। ये हो गया सौर कलन, क्योंकि दौड़ के आया था सौर कलन। तो बाहरी भाग को कहा जाता है पेरम्बरा, और ये आंतरी भाग को कहा जाता है अंबारा। अंदर वाला भाग को क्या कहा जाता है? अंबारा। अंबारा जो होता है बाहर तो हल्का हल्का काला होता है, बाहर हल्का हल्का क्या होता है? काला, लेकिन बीच में पूरे काला होता है, इसलिए इसे कहा जाता है अंबारा। और ये अंबारा जो होता है तो उसमें ज्यादा शक्ति होता है, चुंबकीय शक्ति। अंबारा भाग के पास क्या होता है? चुंबकीय शक्ति, खींचने की शक्ति ज्यादा होता है। अभी सौर कलन बोलता है हम नहीं घुस पाएंगे अंदर, हम भाग गए तो हमको गलती हो गया, घुसने तो बोलता नहीं घुसेगा, अब तुम यहीं दौड़ो, बाहर ही दौड़ो तुम। क्यों भागा? तुम्हारा पनिश यही है, यहीं दौड़ो। बोलेगा यहीं दौड़ना पड़ेगा, बोला हाँ यहीं दौड़ो। तो अगर सौर कलन दौड़ता है, मान लो कि यहाँ पर कुछ डिग्री होगा सूरज के बाहर में 0 डिग्री,
कितना डिग्री है? 0 डिग्री। बारिश। हाँ ना? यस। मान लो ये 0 डिग्री है हाँ। तो सौर कलन इस पे दौड़ेगा। बोलेंगे ठीक है हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते 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 बोलेंगे दौड़ 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 दौड़, बोलो इसका राउंड मारो, तो बोलता है मार रहे हैं। अब मारते मारते पूरा ज्यादा घूर नहीं पाता, आते नहीं दूर तक जाता, क्योंकि उधर राउंड है, पूरा गोल है, तो उसका चक्कर नहीं लगा पाता। बोलता हूँ आप आकर ऊपर हम ना जीतो, पूरे गोल है सूरज, नहीं समझा? तो आते ना जा पाता जहां तक जा पाता। तो 0 डिग्री से यहाँ तक 40 डिग्री तक है। 0 से यहाँ पर अगर नाप करेंगे तो कितना डिग्री तक जाता है? 40 डिग्री तक। सौर कलन कितना तक जाता है? 40। मतलब 0 से 40 डिग्री तक सौर कलन को जाने में लग जाता है 5 साल 6 महीना। कितना दिन लग जाता है? 5 साल 6 महीना। कहां से? 0 से लेकर 40 डिग्री तक 5 साल 6 महीना। अब फिर बोलता है कि हम फिर चलेंगे 0 तक, तो 40 से फिर आने में 0 डिग्री तक फिर लग जाता है 5 साल 6 महीना। मतलब टोटल इसका एक चक्र पूरा करने में सौर कलन को 11 साल लगता है। टोटल सौर कलन को एक चक्र पूरा करने में कितना साल लग जाता है? 11 साल। जोड़ो 5 और 5 10 6 6 12 12 का 1 10 और 1 11। 10 और 1 11। मतलब सौर कलन एक चक्र का पूरा करता है 11 साल। वैज्ञानिकों के अनुमान से 2013 में सौर कलन 23वां चक्र पूरा किया था। वैज्ञानिकों के अनुमान से 2013 में सौर कलन का कितना चक्र पूरा हुआ था? 23वां। कितना पूरा हुआ था? 23वां। अब 23वां में 11 जोड़ो, 3 और 1 4, 2 और 1 3 मतलब 2034 में 2034 है, इसमें थोड़ा जोड़ेंगे। एक चक्र मतलब कितना साल में होता है? 11 साल। तो साल इन्हें जुटेगा ना, तो 11 साल इन्हें जोड़ो, 3 और 1 4, 1 1 2 0 0 2 2। मतलब 2024 में एक चक्र और बढ़ गया होगा। हाँ। 24वां कितना बढ़ा? 24वां। उसी तरह फिर 11 जोड़ो, कितना होगा? 4 1 5 2 1 3 0 2। 2035 में सौर कलन का एक चक्र और बढ़ेगा, 25वां। मतलब 2024 में कितना चक्र पूरा कर लिया? 24वां। 2035 में कितना करेगा? 25वां। फिर 11 जोड़ेंगे 35 में, कितना हो जाएगा? 5 1 6 46। 46 में कितना करेगा? 26वां। फिर 11 जोड़ते जाओ, 27 फिर जोड़ेंगे 8। 28 इसी तरह जोड़ते जाओ। मतलब सौर कलन 100वां चक्र पूरा करने में 1100 साल लग जाता है। सौर कलन को 100 चक्र पूरा करने में कितना साल लग जाएगा? 1100 साल लगेगा। इसी समय को कहा जाता है सौर कलन का इवेंट। इसी समय को क्या कहा जाएगा? सौर कलन का इवेंट। इवेंट होगा पार्टी, सौर कलन का इवेंट। समझ आ गया? बोलेगा सौर कलन का इवेंट कब मनाया जाएगा? 1100 साल। मतलब 100वां चक्र जिस समय सौर कलन पूरा कर, अभी 100वां चक्र में है, अभी कितना चक्र में है? 24। 100वां चक्र पूरा करने में बहुत साल है। 100वां चक्र पूरा करने में बहुत साल। अभी टोटल 1100 साल में सौर कलन कितना चक्र पूरा कर लेगा? 100वां। इसी समय को क्या कहा जाएगा? सौर कलन का इवेंट। सौर कलन का इवेंट। किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम। कहां से कहां तक जाता है? 0 से 40। कितने समय लगा देता जाने में? 5 साल। 40 से 0 में आने में कितना? 5 साल। मतलब एक चक्र जो राउंड मारता है कितना साल का? 11। 2013 में कितना चक्र पूरा किया था ये? 24 में कितना हो गया? 24 में 24। किसी को दिक्कत? समझा कि सौर कलन के बारे में? गुड़ते गुड़ते क्या हो जाता है? काला, उसके शक्ति खत्म हो जाता है, और बाहरी भाग 6000, और इसका भाग कुछ और कम हो जाता है, तो वो तो पूरे जलता है, ये तो कम जलता है। तो बोलता हूँ धुंधला है, हम पे कलन चढ़ गया, तो बोला तुम सौर कलन बन गया। क्या बन गया? सौर कलन। तो सौर कलन का बाहर भाग होता है अंबारा, सॉरी पेरम्बरा, बाहरी भाग पेरम्बरा, हल्का हल्का कार होता है, लेकिन बीचा वाला भाग पूरे कार हो जाता है, तो बोलता अंबारा, पूरे चुंबक है हमारे। तो चुंबकीय पावर अंबारा में क्या होती है? अधिक होता है। नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया सौर कलन? आसानी से समझ गया। कितने साल में पूरा?
11 हैं? 11 सौर कलन का इवेंट कब मनाया जाएगा? 1100 साल बाद 1100 साल के 1100 साल के बाद हाँ 1100 साल के बाद मनाया जाएगा। अभी क्या है 24वां दिन पूरा होगा। हाँ चलो ये देख लिया। इसको देखो ये हो गया कॉन्ड्रेटिव। कॉन्ड्रेटिव में क्या होता है? मतलब मधुमक्खी के छत्ते की जैसे हाइड्रोजन होती है। कैसे होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। मान लो इसका एक और भाग है, एक और भाग है। ये हो गया कोर रेडिएटिव कॉन्ड्रेटिव है ना। एक्सरे किरण यही होता है। हाँ एक वाई रेस पोटास ये होता है इसका भाग। इसका नाम है क्रोमोस्फेयर। इसका क्या नाम है? सूरज का भाग। इसका क्या नाम है? क्रोमोस्फेयर। हिंदी में इसे कहा जाता है वर्णमंडल। हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। वर्णमंडल। इसका क्रोमोस्फेयर का जो डिग्री है 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 32,000 डिग्री सेल्सियस तापमान। क्रोमोस्फेयर में कितना रहता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस में तापमान। एक भाग और रहता है, इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाश मंडल। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। इसी का है 6,000। इसी का क्या है? 6,000। सबसे बाहरी भाग का नाम फोटोस्फीयर। सबसे बाहरी भाग फोटोस्फीयर। इसी का तापमान कितना है? 32,000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 32,000। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कॉन्ड्रेटिव, रेडिएटिव, कोर। सबसे बीचा में 15 लाख। सबसे बीचा में 15 लाख। अब बीचा में पावर पूरे रहता है, दूर जाओगे तो कम हो जाएगा। समझ रहा? जैसे मान लो कि कोई टॉर्च मारेंगे डायरेक्ट तो यहाँ पूरे लगेगा, और उधर दूर आदमी रहेगा उसको कम लगेगा, है ना? तो बाहरी भाग का मान कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। किसी को दिक्कत नहीं। समझ आ गया? जब सूर्य ग्रहण लगता है, ध्यान से सुनो, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण देखा है तुम लोग? हाँ आँख से नहीं देखना। जब सूर्य ग्रहण लगता है, मान लो ये सूरज है, पानी में हाँ, ये मान लो सूर्य है ना, तो उस समय क्या करता है? सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। सूर्य को क्या होता है? पूरी तरह से ढक जाता है। अब जब पूरी तरह से सूर्य को ढक जाता है, मान लो कि तो पूरा तरह से ढक दिया, कुछ भाग तो खाली रहेगा, मान लो पूरा जमीन का देगा। सूरज पूरी तरह से क्या हो गया? ढक गया। अब कुछ भाग जो खाली रहता है तो वहीं से क्या किया जाता है? प्रकाश निकल जाता है। जैसे मान लो कि कोई बांध बांधा, अब बांध तो बांध दिया, अब हल्का सा एक भाग क्या रहेगा? टूट जाएगा, तो सारा पनिया उधरे प्रेशर मार के निकलता है, नहीं निकलता है, और उधर प्रेशर पूरे हो जाता है क्योंकि पूरी दबाव रहता है। मान लो तो उसी तरह की सूर्य में जब पूरी तरह से ढकने के बाद सारा पनिया मतलब सारा प्रकाश एक जगह जमा हो जाता है। अब बोलता किधर से भागे, किधर से भागे, जिस तरह मछली एक बार सब निकल जाएगा उधर, अगर बांध देंगे तो, अगर उसको मौका मिल गया तो नहीं निकल जाएगा, सब जमा होने वाला सब निकल जाएगा एक साइड से। तो उसी तरह पूरी सूर्य के प्रकाश एक जोर जमा हो जाता है, उसको इंतजार आता कहीं से निकलने का। बोलते निकलते हैं निकलते हैं, निकलने दो, तो बोलते हैं कि रास्ता मिल गया, रास्ता खाली है, कोली तोली मिल गया। कैसे कोली तोली से कोई निकल देता? बोलो मिल गया कोली। ये मान लो ये कोली है, ये कौन सी है? कोली है। आज ये कोलियों से सारा प्रकाश निकल जाएगा। सारा प्रकाश सूर्य पे क्या होता है? निकल जाएगा। लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस निकलता है।
कि कोलिया से पूरे सूरज का कितना प्रकाश निकल जाता है? 27 लाख। कितना निकलता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस में पूरी प्रकाश निकल जाता है। इसी को कहा जाता है कोरोना। इसी को क्या कहा जाता है? कोरोना। ये प्रकाश को क्या कहा जाता है? कोरोना। इसको डायरेक्ट आंख से नहीं देखना है, वरना कोई दिक्कत होता है। इसको हम पानी में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? पानी में। आंख से डायरेक्ट नहीं देख। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। इसी को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण। तो नहीं बोलता है गाँव में, अरे सूर्य ग्रहण लगने वाला है, सब लोग घर में घुस जाओ। मतलब तुम घर में नहीं, उसको मत देखो, पानी में देख सकते हो उसको छाया। तो क्या होगा देखेंगे तो? कोरोना नहीं बोल रहे हैं, इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? कोरोना। क्योंकि डायरेक्ट ज्यादा प्रकाश मारता है, ज्यादा प्रकाश को देखना 27 लाख डिग्री सेल्सियस प्रकाश छोड़ रहा है, इसको कोरोना कहा जाता है। आपको कोई दिक्कत हो सकता है? चलो, सूर्य के बारे में दोनों समझ में आ गया? हाँ। पूरी तरह समझ गया? बीच वाले भाग, कौन? बीच वाला भाग कौन? कितने डिग्री में तापमान कंट्रोल? इसमें कौन कौन विद्यमान है? हाइड्रोजन, हीलियम। यहीं से कौन निकलता है? 7000। यहीं से निकलता है 4000। 7000 तो पकड़ नहीं पाता, क्योंकि बाहर का भाग कमजोर है। 7000 से 6000 कमजोर है, उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन 4000 भागता है, बोलता कहाँ भागोगे मुझे छोड़ के, बड़ा पछताओगे। तो 4000 को बढ़ा लेता, एते कमजोर हो जाता है। एते क्या होता है? कमजोर। तो 6000 जो ये कमजोर हो जाता है तो धुंधला लगने लगता है, तो बोलता तुम पे कलंक चढ़ गया, तुम्हारे ऊपर कलंक है, तो बोलता सौर कलंक। क्या बोलता है? सौर। यही चक्कर मारता है 0 से कहां तक? 40। बोलता तुम्हारा सजा एक ही है, चक्कर लगा। बोलता ठीक है चक्कर लगाएंगे, सॉरी मानते। बोलता नहीं चक्कर लगा, तो बोलेगा 0 से 40 तक जा, मतलब जाता है पूरा चक्कर, लेकिन कहां तक बेचारा जा पाता है? 40 तक। तो जैसे जैसे लगता है 5 साल 6 महीने, फिर आता है 5 साल 6 महीने, एक चक्कर पूरा करने में बेचारा को लग जाता है 11। अब 2024 में कितना पूरा? 24वां। इसी तरह जोड़ते जोड़ते 100वां चक्कर कब पूरा हो? 1100 साल। उस समय को क्या कहा जाएगा? सौर कलंक का इवेंट। सौर कलंक का इवेंट। नो दिक्कत। बीच वाला भाग क्या है? रेडिएटिव। इसमें कौन कौन से प्रकाश है मौजूद? एक्स रे, वाई रे, पोटास। ये दोनों क्या है? डेंजर। पोटास डेंजर नहीं, हल्का हल्का घुस ही जाता है। कौन रेडिएटिव कैसा है? मधुमक्खी की छत्ते की जैसा। बाहरी भाग क्या है? इसका ये भाग कौन है? क्रोमोस्फेयर। हिंदी बोले तो वर्णमंडल। कितना डिग्री तापमान? 32। ये बाहरी भाग 6 फोटोस्फेयर। बाहरी भाग फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। कितना डिग्री? 6। मतलब सबसे बाहरी सूरज का कौन भाग है? फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। सूर्य में जब ग्रहण लगता है तो कहीं जगह लेके सब निकल देता है। कितना निकल जाता है? 27। उसको कौन सिखाता है? कोरोना। कोरोना का कारण आपसे नहीं देखना, किसमें देखो? नदी में, मतलब पानी में देखो। चलो आज की क्लास इतने समझेंगे, आगे क्लास कल देखेंगे। चलो।